हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 विलियन विच इज़ सॉल्यूशन। इसमें स्टूडेंट्स हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा रहेगा और यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें और अगर आपको मतलब इसमें कहीं भी अगर आपका कोई डाउट आए तो ठीक है आप कमेंट करें, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मतलब वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। सो स्टूडेंट्स देखो, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक है विलियन। देखो विलियन होता क्या है, पहले हमें ये समझना होगा विलियन होता क्या है। जैसे कि आपने अपने घर पे देखा होगा, आप किसी कंटेनर में आपने ये करा ये आपने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया? कंटेनर लिया, ओके। आपने इसमें क्या करा, कुछ आपने मतलब शुगर मतलब चीनी के पार्टिकल्स क्या कर दिए, आपने ऐड कर दिए। क्या कर दिए? चीनी के पार्टिकल्स ऐड कर दिए। और आपने इसमें क्या करा, मतलब इसमें आपने कुछ मतलब पानी मतलब इसमें आपने डाल दिया। पानी डालने के बाद आपने इसको मतलब मिक्स किया। मिक्स करने के बाद क्या बना, एक समांगी मिश्रण बना। क्या बना? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण बनता है। क्या बनता है? समांगी मिश्रण बनता है। तो जिसे हम विलयन कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर क्या होता है, एक समांगी मिश्रण बनता है जिसे विलयन कहते हैं। अब विलयन के भी दो टाइप होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ पहले प्रॉपर तरीके से विलयन होता क्या है। आपने स्टूडेंट्स क्या करा, बहुत अच्छे तरीके से अंदाज में समझेंगे। आपने एक कंटेनर लिया। क्या किया आपने? एक कंटेनर लिया, ओके। अब इस कंटेनर में आपने उस मतलब क्या करें, चीनी के पार्टिकल्स आपने डाल दिए। क्या कर दिए? चीनी के पार्टिकल्स आपने डाले। जब आपने चीनी के पार्टिकल्स इसमें डाले हैं तो फिर आपने कुछ किया, मतलब उसमें कुछ लिक्विड भी डाला होगा। तो इसमें आपने ये लिक्विड मतलब इसमें आपने पानी इसमें मिला दिया। जैसे ही आपने इसमें पानी मिलाया, मिलाने के बाद ये क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं मतलब इसमें आपस में पूरी तरह से मतलब मिक्स हो गए। क्या हो गए? मिक्स हो गए। और इनको जब आपने घोला, घोलने के बाद ये क्या बन गए, मतलब जैसे मतलब सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, जिस मतलब पानी है तो पानी के फॉर्म में ही ये बन गए। लेकिन इसमें कोई चीनी का पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देता है। जैसे नहीं दिखाई देता तो मतलब यहाँ से एक मतलब एक पार्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? समांगी समांगी मिश्रण। क्या बनता है? समांगी मिश्रण बनता है, ओके। जिसे हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। अब देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बताया है आपको विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है जल प्लस चीनी का मिश्रण। जल प्लस चीनी का मिश्रण। आप क्या करते हैं, चीनी और पानी को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक मतलब विलियन बनता है जिससे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब उनको मिलाने पर क्या बनता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है जिसको सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जो विलियन होता है उसमें भी दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं आपके। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, जिसको हम बोलते हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट। जो आपका विलियन होता है, जो आपका सॉल्यूशन होता है, ये जो सॉल्यूशन है आपका विलेय और विलायक से क्या होता है, मिलकर बना होता है। जब आप क्या करते हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट को दोनों को ऐड कर देते हैं तो वहां से क्या होता है, वहां से एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है जिसको आप क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ओके। अब देखो बात करते हैं हम सोल्यूट मतलब विलेय। अब विलेय क्या होता है, जिसको हम कहते हैं सोल्यूट। अब सोल्यूट में देखो आप समझेंगे, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, कोई विलेन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो सोल्यूट होता है उसकी जो मतलब मात्रा होती है, ठीक है, वो क्या होती है, बहुत कम होती है। तो यहाँ पर लिखा है, मैंने बताया आपको, ये जो होता है क्या होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। किसमें होता है? बहुत कम मात्रा में होता है। जो आपका विलय होते हैं वो क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। क्या होता है? ये जो विलय होता है वो आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होता है, जिसको हम विलय कहते हैं। और ये क्या होता है, पानी में क्या होता है, घुलता है। क्या होता है? पानी में घुलता है। क्या होता है? ये पानी में घुलता है, ओके। इसकी मात्रा पानी की अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। अगर हम बात करते हैं विलायक की, मतलब विलायक की बात करते हैं हम, सोलवेंट। सोलवेंट क्या होता है, वो आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी होती है, अमाउंट जो जो होता है, ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट, ओके। अब तो यहाँ पे जो विलायक होता है वो आपका अधिक मात्रा में होते हैं। अगर आपका जो मतलब आपका जो पानी है वो पानी क्या है, और जब आप विलेन बना रहे हैं तो पानी क्या लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, ठीक है। जब जब ज़्यादा पानी में लेते हैं तो वो जो आपका पानी होता है, ठीक है, जो पानी होता है क्या होता है, पानी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जल, ठीक है। क्या होता है? पानी होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जल। अब वो जो होता है आपका क्या होता है, वो विलायक होता है। क्या होता है आपका?
विलायक होता है। तो विलायक क्या होता है, वो यह अधिक मात्रा में होता है, और विलेय क्या होता है, वो कम मात्रा में होता है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करते हैं तो हमारे पास एक होता है तनु विलयन। क्या होता है, तनु विलयन, जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे जो ये आपका तनु विलयन होता है, तो आपने क्या करा, अपने घर पर क्या करा, आपने चीनी ली और पानी लिया, दोनों को आपस में आपने कंबाइन करा। उसमें क्या करा, आपने चीनी की मात्रा क्या कर दी, बहुत ज्यादा कम डाली है। क्या करिए, है, चीनी की जो मात्रा है बहुत ज्यादा कम डाली है, और पानी बहुत ज्यादा आपने उसमें पुट किया है, और आपस में आपने उसको आपस में घुमाने के बाद क्या करा, जो सॉल्यूशन बना, ठीक है, वो क्या बना, आपका तनु विलयन बना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका मतलब एक क्या है, कंटेनर है। इसमें क्या करा आपने, इसमें आपने के कुछ मतलब कुछ चीनी के पार्टिकल्स हैं, ये चीनी के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत ही कम, मान लो लगभग आपने चीनी के पार्टिकल्स जो लिए हैं अपनी 250 ग्राम आपने चीनी के पार्टिकल्स लिए हैं। क्या लिए हैं, चीनी के पार्टिकल्स लिए हैं, चीनी के कर लिया, या मतलब आपने शुगर लिए 250 ग्राम आपने शुगर ली है। ओके, अब इसमें आपने यहाँ से क्या करा, पानी पुट कर दिया, क्या कर दिया, पानी इसमें डाल दिया। अब जो पानी है वो आपका कितने अमाउंट में है, 1 लीटर अमाउंट में आपका पानी है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, मतलब आपका विलियन बन जाएगा। ओके, और जब ये विलियन बनेगा, ठीक है, तो इसमें जो होता है आपका पानी जो होता है वो ज़्यादा मतलब मात्रा में होता है, मतलब जो आपका चीनी होती है वो क्या होती है, बहुत कम मात्रा में होती है। ये किसकी मात्रा है, आपकी चीनी की मात्रा है। किसकी मात्रा है, चीनी की। और जो चीनी होता है वो आपका क्या होता है, विलेय होता है। क्या होता है, विलेय होता है। ओके, अब जो यहाँ पे पानी होता है वो आपका क्या होता है, विलायक होता है। क्या होता है, विलायक। अब विलायक की मात्रा यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो तनु विलयन हम उसको कहते हैं, किसको कहते हैं, तनु विलयन। कि हम बोलेंगे तनु विलयन वह होता है, इसमें क्या होती है, विलेय की मात्रा क्या होती है, मतलब विलायक की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। तो तनु विलयन वह होता है जिसमें क्या होते हैं, विलेय की जो मात्रा होती है वो विलायक की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। उसको हम तनु विलयन कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं तनु माने पतला होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सांद्र विलयन की, बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सांद्र विलयन की, तो सांद्र विलयन क्या होता है, अगर आप जैसे कि बात करेंगे, ठीक है, बात करते हैं इसमें, अगर इसी में आप क्या करते हैं, इसी कंटेनर में आप क्या करते हैं, लगभग आपने 250 और ग्राम, मतलब आपने क्या करा, मतलब उसमें क्या करा, चीनी ऐड कर दी। ठीक है, और जब चीनी ऐड कर दी तो यहाँ पे जो चीनी का जो हो गया, ठीक है, आपका वजन हो गया वो 500 ग्राम हो गया टोटल। दोनों को ऐड करेंगे 500 ग्राम बने हो गया। ठीक है, अगर आप इसको मतलब क्या करेंगे, दोनों को मतलब क्या कर देंगे आपस में, मतलब इनको मिला देंगे, तो इसमें जो चीनी की मात्रा है, जो विलेय की मात्रा है वो क्या है, लेकिन क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन अभी एक बात कंडीशन हो रहे हैं यहाँ पे, हमारा जो ये जो हमारा विलायक है वो 1 लीटर, मतलब यहाँ पे अगर हम 1 लीटर ले रहे हैं तो एक काम करना पड़ेगा हमें। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है, इधर को समझने की कोशिश करेंगे आप। जैसे आपने चीनी मान लो, चीनी आपने 1 किलोग्राम ली, कितनी ली, 1 किलोग्राम आपने चीनी ली, और इसी में आपने क्या करा, मतलब 1 लीटर आपने, 1 लीटर समथिंग, मतलब क्या करा आपने वो, मतलब समझ लो यहाँ पे 750 ml, कितना, 750 ml आपने क्या करा, पानी लिया। इन दोनों को आपस में आपने कंबाइन करा, कंबाइन करने के बाद क्या बना, एक विलयन बना, और विलयन बनने के बाद उस विलयन को हम कहते हैं सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन की डेफिनेशन बहुत अच्छी है कि सांद्र विलयन उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है, जो विलेय की मात्रा होती है वो अधिक होती है। ठीक है, तो उस विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। तो इसमें विलेय मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, तो उस विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको, मतलब मैंने अभी बताया, तो विलयन क्या होता है, तो विलयन क्या होता है, जब अगर हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारा एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, जिसको हम विलयन कहते हैं। तो विलयन भी, ठीक है, 2 पार्टों से मिलकर बना होता है, जो आपका एक होता है आपका सोल्यूट, एक एंड होता है, दूसरा होता है आपका सोलवेंट। अगर आप दोनों को मिला देते हैं तो आपका एक सोल्यूशन बनता है, जिसमें अगर हमारा बात आ जाती है कि सोल्यूट क्या होते हैं, तो सोल्यूट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द मिनिमम क्वांटिटी। तो ये जो सोल्यूट होता है आपका बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होता है, और जो आपका सोलवेंट होता है इट इज़ प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, तो ये जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, जो आपका विलायक होता है। अगर हम बात करते हैं संतृप्त विलयन के बारे में बात करते हैं, तो संतृप्त विलयन होता क्या है, तो इसमें बोला गया है संतृप्त विलयन किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक
विलायक घुल जाए तो उसे विलेय पदार्थ की विलेयता कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त विलयन को जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और मात्रा ना घुल सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब आपने ये तो समझ में नहीं, अभी आपने ये चीज नहीं समझ पाए होंगे, आपने बस लिखा होगा तो आपको नोट नहीं करना। तो इसमें ये बोला गया है कोई भी अगर आपका सॉल्यूशन है, अगर उसमें क्या करेंगे उसमें जो 100 ग्राम जो है विलायक है, ठीक है, 100 ग्राम विलायक में जो विलेय की पदार्थ की मात्रा है वो एक निश्चित ताप पर, ठीक है, एक मतलब निश्चित ताप पर जो टेम्परेचर दिया गया है उस टेम्परेचर पर अगर वो अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। तो घुल जाती तो ठीक है, घुलने के बाद वो क्या होता है, अगर उससे ज़्यादा अगर आप विलेय की मात्रा डाल देते हैं और उसी टेम्परेचर पर आप उसको हीट करते हैं तो वो उस तरह से पूरी तरह से नहीं घुलेगी, तो उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ तो समझेंगे। तो यहाँ पे देखें, जैसे कि आपका ये मतलब एक कंटेनर है, क्या है आपका ये कंटेनर है, ओके। इस कंटेनर में आपने क्या करा, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या है आपके चीनी के पार्टिकल्स हैं, ये आपके विलेय के कण हैं, मतलब विलेय की मात्रा है इसमें, मतलब विलेय की मात्रा जो भी समथिंग अभी मान लो इसको हमने मान लो मतलब कितने 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब तापमान पर अगर हम इसको हीट करें तो, और इसमें जो ब्लैक की जो मात्रा होगी अगर वो घुल जाए, दोनों आपस में घुल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर हम विलेय की मात्रा मिला दें, इससे ज़्यादा हम विलेय की मात्रा मिला दें और उस ब्लैक में घोलें तो ये नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता तो उस विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन कहते हैं, ओके। तो यही बात बोली उन्होंने, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, कोई विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा है जो एक निश्चित ताप पर, मतलब एक कोई तापमान होगा, ठीक है, मान लिया जाए कि मैंने अभी यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस लिखा, कोई एक निश्चित ताप होगा, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है, उस पर 100 ग्राम विलायक घुल जाए तो 100 ग्राम क्या होगा, जो विलायक होगा, जो पदार्थ विलायक है 100 ग्राम जो घुल जाएगा, ठीक है, तो उसे विलेय पदार्थ की विलेयता कहते हैं। तो विलेयता जो होती है, देखो विलेय की वह मात्रा जो मतलब एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाए उसको हम विलेयता कहते हैं। तो विलेयता की देखो परिभाषा अगर आपको देखनी है तो यहाँ से यहाँ तक ये विलेयता की आपकी परिभाषा होती है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे किया है तो ये विलेय की परिभाषा यहाँ तक हो गई कि इन्होंने बोला किसी विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 डिग्री मतलब एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाए उसे विलेयता कहते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर आप क्या करेंगे, मात्रा मिला देंगे और वहाँ पे वो नहीं घुलेगी तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम असंतृप्त विलयन के बारे में। तो देखो असंतृप्त विलयन क्या होता है तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। असंतृप्त विलयन के बारे में बोला गया है वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है। मतलब जो आपका संतृप्त विलयन है, ठीक है, अभी जो मैंने आपको समझाया है उसमें विलयन की जो मात्रा है, विलयन में जो विलेय की मात्रा होती है वो संतृप्त विलयन में जो मात्रा विलेय की उस मात्रा से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। सपोज मान लो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका संतृप्त विलयन था, ठीक है, संतृप्त विलयन था, इसमें जो विलेय की मात्रा थी, मान लो हमने विलेय की मात्रा कितनी ली, 500 ग्राम ले ली, कितनी ले ली, 500 ग्राम ले ली। लेकिन अब ये कहना चाहते हैं, ये कहना क्या चाहते हैं आपसे, तो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये कह रहे हैं पहले आपने जो संतृप्त विलयन लिया था उसमें जो विलेय की मात्रा ली थी वो 500 ग्राम ली थी, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, असंतृप्त विलयन में जो विलेय की मात्रा होगी वो मान लो 250 ग्राम होगी। तो इन्होंने बोला संतृप्त विलयन की अपेक्षा जो विलेय की मात्रा होगी वो क्या होगी, कम होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन बोलते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं हम किसके बारे में, अति संतृप्त विलयन के बारे में। तो इन्होंने बोला वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा विलयन में उपस्थित हो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अगर आपने कोई विलयन बनाया, ठीक है, उस विलयन में जो विलेय की मात्रा होगी, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो ये मान लो हमारे विलेय के पार्टिकल विलेय है, क्या है, विलेय की मात्रा हमने कितनी ले ली, ज़्यादा ले रहे हैं भाई, हम कितनी ले रहे हैं यहाँ पे 750 ग्राम ले रहे हैं, हमने 750 ग्राम तो विलेय की मात्रा ले ली। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम चीनी जो पानी है हमारा, ठीक है, यहाँ से हम पानी पुट करें इसमें तो देखो ये जो पानी है, ठीक है, हमारा उसकी जो मात्रा है वो कितनी है, 500 ml है। तो कोई ये विलयन तो बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, विलयन बनेगा। लेकिन इसमें जो विलेय की मात्रा है वो क्या है, ज्यादा है। अब ज्यादा होने की वजह से इस विलयन को हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने अभी तक ये समझ लिया होगा, ठीक है, आपका विलयन क्या होता है और विलेय और विलायक क्या होते हैं और आपका संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं।
विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो विलायक बात करते हैं हम विलायक की भौतिक भौतिक अवस्था के आधार पर गैसीय विलयन क्या होता है। तो देखो गैसीय विलयन में क्या होता है, जैसे कि आपका जो गैसीय विलयन है उसमें जो आपका विलेय होगा, ठीक है, जो विलेय होगा और विलायक होगा दोनों क्या होंगे, गैस अवस्था में होंगे। और जब जब गैस अवस्था में होंगे तो उस विलयन को हम कहते हैं गैसीय विलयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझो, ये कंटेनर है और इसमें आपने क्या करा, O2 प्लस N2 डाल दी। अब दोनों गैस हैं, इसमें एक विलेय है आपका और एक विलायक है। तो इसमें क्या होते हैं, जो विलेय और विलायक होते हैं, क्या होते हैं, विलेय और विलायक होते हैं। यहाँ पे बोला गया है जो विलेय होता है आपका वो भी गैसीय अवस्था में होता है और जो विलायक होता है वो भी आपका क्या होता है, दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं। तो उस विलयन को हम गैसीय विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों गैस अवस्था में होते हैं उस विलयन को गैसीय विलयन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब दो या दो गैसों को आपस में मिलाया जाता है तो गैसीय विलयन बनता है। सही बात है। जैसे कि यहाँ पे गैस कौन कौन सी आपकी N2 और O2 का मिश्रण है, ठीक है, N2 और O2 का मिश्रण है, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का दोनों का मिश्रण है। अब इन दोनों को जब मिक्स किया तो मतलब एक क्या बना, गैसीय विलयन बन गया। जब गैसीय विलयन बना तो उसको हमने क्या बोला, गैसीय विलयन बोला। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो आपके विलेय होते हैं, जो विलेय होता है आपका, जो सोल्यूट होता है और जो सोलवेंट होते हैं, दोनों गैस फेस में ही होते हैं, मतलब गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे अच्छे से। अब बात करते हैं हम द्रव विलयन के बारे में। बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं द्रव विलयन के बारे में। तो द्रव विलयन क्या होता है, जब द्रव विलयन, जब किसी पदार्थ, जैसे आपके पदार्थ कौन से हो गए, आपका गैस हो गई, ठीक है, द्रव, ठोस, ठीक है, को द्रव में मिलाया जाता है तो द्रव विलयन बनता है। क्या बनता है, द्रव विलयन बनता है। अगर मान लो आपके पास ये कोई ठोस है, ठोस मान लो आपका कोई एन, मतलब यहाँ पे ठोस अगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ पे ले लो चीनी। चीनी क्या आपकी ठोस है। इन्होंने बोला जब किसी पदार्थ जैसे गैस, द्रव, ठोस मतलब आदि को लेंगे और उसको क्या करेंगे, द्रव में मिला देंगे। द्रव मान लो, द्रव तो हम आपका पानी है। क्या है, पानी। क्या है बेटा, बेटा आपका पानी है। सही है। अब इन्होंने बोला कि जो पानी है ये तो आपका क्या होगा, ये तो विलायक अवस्था में होगा। किस में होगा, विलायक में होगा। चलो ये विलायक में होता है, ठीक है। लेकिन ये आपके जो ठोस, द्रव, जो ये गैस हैं, ये तीनों क्या होंगे आपके, क्या होंगे, विलेय की अवस्था में होते हैं। किसकी में होते हैं, विलेय की अवस्था में होते हैं। देखो ये क्यों लिखा है यहाँ पे, जो विलेय होते हैं आपके ठो मतलब गैस, द्रव और ठोस। तो मतलब यहाँ पे तो ये यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, ये तो इसको कट करना पड़ेगा, ठीक है, और ठीक है यहाँ पे भी ये चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर आप ठोस द्रव विलयन की बात करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, अगर आप किसी, जैसे कि आप किसी भी पदार्थ, जैसे किसी भी मैटर में अगर आप, ठीक है, जैसे कि आपकी गैस हो गई, ठीक है, आपका लिक्विड हो गया, आपका सॉलिड हो गया, और उसको क्या करेंगे, किसी लिक्विड में आप क्या कर देंगे, मतलब मिला देंगे, तो क्या बनेगा, आपका लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, जैसे बोला यहाँ पे, जब किसी पदार्थ जैसे गैस, द्रव, ठोस को द्रव में मिलाया जाता है तो द्रव विलयन बनता है। क्या बनता है, द्रव विलयन बनता है। तो इसमें आपके जो विलय होंगे तो गैस भी हो सकता है आपका, आपका द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। लेकिन जो विलायक होगा वो आपका क्या होगा, ओनली द्रव ही होगा। क्या होगा, ओनली द्रव ही होगा, केवल द्रव ही होगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है चीनी और पानी का, अगर आप क्या करेंगे, मिश्रण करेंगे, तो यहाँ पे जो चीनी है वो आपका ठोस में है, ठोस अवस्था में है, मतलब विलय क्या आपका ठोस है, और विलायक क्या आपका क्या है, द्रव है। तो मुझे उम्मीद है तो यहाँ से ये बात समझ आ गई कि मतलब अगर किसी पदार्थ को में, जैसे आपका मतलब कोई विलेय पदार्थ हो गया, जैसे आपका गैस, द्रव और जगह ठोस हो गया, अगर उसको किसी मतलब विलायक में, जैसे आपका द्रव में अगर उसको मिला देंगे तो एक क्या बनता है, आपका द्रव विलयन बनता है। क्या बनता है, आपका द्रव विलयन बनता है। जैसे कि आपके एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम बात करते हैं ठोस विलयन की, तो अगर देखो ठोस विलयन में भी ऐसे ही है, जब किसी पदार्थ जैसे गैस, द्रव, ठोस को ठोस में मिलाया था, इसमें क्या होता है, ठोस में मिलाया था, इन तीनों को क्या होता है, ठोस में मिला देते हैं। यहाँ पे क्या बात की थी, इन तीनों को क्या में मिलाया था हमने, द्रव में मिलाया था। लेकिन अब यहाँ पे कहाँ मिला रहे हैं हम, ठोस में मिलाते हैं, तो क्या बनता है आपका ठोस विलयन बनता है। जैसे अगर आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, तांबे और जिंक का मिश्रण। आपने इन दोनों को आपस में क्या करा, मिलाया, और मिलाने के बाद क्या बना, एक क्या बना, मतलब धातु बनती है। ठीक है, और जो धातु बनती है इन दोनों में, देखो एक जो होगा आपका तांबा होगा तो आपका क्या होगा, विलय में होगा।
विलय अवस्था में होगा, ठीक है। और जो जिंक होगा आपका तो विलायक अवस्था में होगा। तो ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, किसी भी पदार्थ जैसे गैस, द्रव, ठोस को ठोस में मिला देंगे तो मतलब क्या बनता है, एक आपका ठोस विलयन बनते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जाम्पल आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स अभी तक आपके मतलब समझ में आ गया होगा, मतलब आपका जो होते हैं ठोस विलयन क्या होता है, मतलब और द्रव विलयन क्या होता है और गैस विलयन क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं हम। अब बात करते हैं हम विलयनों की सांद्रता। किसके बारे में बात करते हैं, विलयनों की सांद्रता। अब देखो विलयनों की सांद्रता हमें ज्ञात करने के लिए हमें काफी अच्छे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, और यहाँ से भी एग्जाम में काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आपके नीट हो, आपका IIT जेईई हो, या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, या आप किसी भी बोर्ड के मतलब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मतलब जो टॉपिक है काफी अच्छा है, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में बात करते हैं, तो द्रव्यमान प्रतिशतता होती क्या है। तो यहाँ पे देख लो एक बार, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में प्रतिशत कहते हैं, मतलब प्रतिशतता कहते हैं, ग्राम में प्रतिशतता कहते हैं। इसे स्मॉल w अपॉन कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं, मतलब प्रदर्शित किया जाता है, ओके। अब इसको समझने के लिए जैसे कि आपको बोला गया द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा, आपका जो भी आपका सोल्यूट होगा, तो जो होगा आपका जो सोल्यूट का जो वेट होगा वो आपका ग्राम में होगा। ये कंडीशन आपको लेके चलनी होगी। यहाँ पे एक कंडीशन आती है, जो आपका सोल्यूट होता है वो काय में होता है, आपका ग्राम में होता है। और नीचे समझने की बात करेंगे, जो विलियन का जो वेट होगा, ठीक है, जो आपका सोल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, वो भी ग्राम में होगा। ऐसा नहीं है कि आपने विलियन का जो वेट लिया वो मिलीलीटर में ले लिया, या आपने किलोग्राम में लिया और आपने मतलब क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दिया, फिर बोलेंगे सर हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं आ रही, आप देखो हमारा डाउट है लेकिन आप इसको सोल्व कर दो। भैया देखो, आपको जब तक ये कंडीशन आप नहीं मतलब पढ़ोगे, इस कंडीशन को नहीं देख पाओगे तो आप नहीं सोल्व कर पाओगे, क्योंकि ये कंडीशन आपको पढ़नी पड़ेगी कि आपका जो आपका सोल्यूट है उसका जो वेट है आपका वो ग्राम में होना चाहिए, और जो आपका सॉल्यूशन है उसका वेट भी आपका ग्राम में होना चाहिए। तो बोला गया 1 किलोग्राम विलियन का जो द्रव्यमान होता है, उसमें जो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। और इसको स्मॉल w अपॉन कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है आपसे, स्मॉल w क्या है आपका, ये क्या होता है आपका विलेय पदार्थ का द्रव्यमान होता है। और ये आपका जो कैपिटल स्मॉल मतलब स्मॉल w और प्लस स्मॉल b है, ये क्या होता है आपका मतलब विलियन का द्रव्यमान होता है। और यहाँ से यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो हमारा क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशतता आ जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन देख लो। किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में प्रतिशत ग्राम में जो भार होता है उसी को कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसे स्मॉल w अपॉन कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। और इसका काफी अच्छा, बहुत बेहतरीन सा ये मतलब क्या है, फॉर्मूला है, इसको आपको नोट करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, इसको आपको नोट करना होगा। देखो नोट करो। और यहाँ पे क्या होता है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। अब देखो ये जो फॉर्मूला आया है, ठीक है, इसको मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट पेज पर। और जहाँ पे बोला गया है, जहाँ पर क्या होता है, जो स्मॉल w होता है वो क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, ग्राम में होता है। और जो आपका कैपिटल W होता है वो विलायक का द्रव्यमान क्या होता है, वो भी ग्राम में होता है। अगर आप बात करते हैं किसके बारे में करते हैं, स्मॉल w अपॉन कैपिटल सॉरी स्मॉल w प्लस कैपिटल W की बात करते हैं, तो इसमें जो विलियन का क्या होता है द्रव्यमान होता है वो भी ग्राम में होता है। जैसा कि अगर मैं आपको एक न्यूमेरिकल के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो आप मैंने एक न्यूमेरिकल दिया है, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, और इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। बोला गया है कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो शर्करा की द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। क्या करिए, मतलब शर्करा की द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। अब आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इज इक्वल टू होता है स्मॉल a प्लस, यहाँ पर देखो थोड़ी बहुत मिस्टेक है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ को लिख देता हूँ। ये जो होता है आपका, इस तरह से आप डिनोट करते हैं, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इज इक्वल टू होता है स्मॉल a, क्या होता है स्मॉल a मतलब स्मॉल w अपॉन a और स्मॉल w प्लस a प्लस मतलब स्मॉल w v, ओके। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे आप बहुत अच्छे तरीके से। अब जो आपका स्मॉल w है, स्मॉल w a है, वो आपका क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान होता है। और स्मॉल v w v होता है आपका
विलायक का द्रव्यमान होता है, ठीक है। अब ये दोनों जो मिलते हैं विलय, यहाँ पे दोनों का द्रव्यमान मिला देंगे तो क्या बनता है आपका विलयन का द्रव्यमान बन जाता है। किसका बन जाता है? विलयन का द्रव्यमान बन जाता है। तो इसी फॉर्मूले से हम इस सवाल को करेंगे। सवाल में बोला गया है कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो शर्करा की द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो देखो, अगर आप इसको सोल्व करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा अंदाज है, ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए। तो देखो, मुझे उम्मीद है आपको दिख तो रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, आप देख पा भी रहे होंगे। अब सवाल को पढ़ते हैं हम पहले। सवाल में बोला गया है 20 ग्राम शर्करा। शर्करा जो है तो वो इसका जो वजन है, जो हमारा शर्करा है, जो हमारा शर्करा होती है वो क्या होती है? विलेय है। क्या है ये? विलेय है। क्या है? विलेय। तो देखो, तो यहाँ पे जो विलेय है आपका शर्करा, वो शर्करा जो विलेय है आपका स्मॉल ए डब्लू और स्मॉल ए इज इक्वल टू कितना है? 20 ग्राम है। ओके, अगर बात करते हैं, आप किसके बारे में बात करते हैं? इसके बारे में बात करते हैं कि 500, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट। देखो, तो 80 ग्राम मतलब 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है। क्या किया गया है? घोला गया। जो ये जो आपका जल है वो क्या आपका विलायक है। क्या है आपका? विलायक। अब जो जल है आपका वो विलायक है, और ये जो है आपका वो क्या है? आपका विलेय है। क्या है? विलेय। शर्करा आपकी क्या हो गई? विलेय। तो शर्करा विलेय का भार कितना दे रखा है? 20 ग्राम। जो विलायक का भार है वो कितना दे रखा? 80 ग्राम दे रखा है। अगर देखो आप यहाँ पे, अगर आप सोल्व कर रहे हैं सवाल को, तो देखो, जो आपका जल है, ठीक है, जो पानी है, उसका जो भार है वो स्मॉल मतलब डब्लू, और वी जो है आपका वो कितना है? 80 ग्राम है। अगर आप क्या करेंगे, इन दोनों को, शर्करा के भार को और मतलब जल के भार को, दोनों को आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा? आपका विलेन का भार बन जाएगा। किसका बन जाएगा? विलेन का भार। तो भैया बना लो, स्मॉल डब्लू ए और स्मॉल डब्लू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 प्लस 80। कितना हो गया टोटल? 100 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। ये हमारा किसका आ गया? विलेन का भार आ गया। तो लगाओ फॉर्मूला और आंसर ले आओ। देखो, फॉर्मूला यह आएगा। फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, फॉर्मूला यह आएगा। इस फॉर्मूला लगाओ भैया। फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशतता के लिए? तो इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करने के बाद हम क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे, तो स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इज इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल डब्लू ए अपॉन स्मॉल डब्लू ए प्लस स्मॉल डब्लू बी। भैया देख लो, स्मॉल डब्लू और मल्टीप्लाई कितना होता था? 100। देख लो भैया, यहाँ पे कर लो आसानी से। तो हमारा कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, स्मॉल डब्लू ए की वैल्यू कितनी है? 20 ग्राम। अब विलियन स्मॉल डब्लू ए प्लस स्मॉल डब्लू ए की वैल्यू कितनी आई है? 100 ग्राम। कितनी आई है? 20 ग्राम अपॉन 100 ग्राम मल्टीप्लाई 100। तो ये इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 20%। किसका द्रव्यमान प्रतिशत आया ये हमारा? मतलब शर्करा का। तो ये हमें यही हमसे पूछा था। पूछा क्या था हमसे? देखो एक बार और बता देता हूँ आपको। इन्होंने पूछा था 80 ग्राम शर्करा को मतलब सॉरी 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो शर्करा के द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो देखो यहाँ पे शर्करा के आपका विलेय है और जल क्या है? आपका विलायक है। और मैंने जैसे कि ये सोल्व किया है, तो देख लो भैया सॉल्यूशन। जो आपका जो शर्करा है उसका जो भार रखा स्मॉल डब्लू ए इजिकल टू 20 ग्राम। अच्छा, ये जो स्मॉल डब्लू ए है क्या है? ये क्या है आपका मतलब वेट ऑफ सोल्यूट। और स्मॉल डब्लू वी क्या है? ये आपका है वेट ऑफ सोलवेंट। और स्मॉल डब्लू ए प्लस स्मॉल डब्लू वी क्या है? आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले से मैंने ये क्या करा, इस सवाल को मैंने सोल्व किया है। आपको शर्करा का वजन दे रखा था आपको, और आपने दोनों को कैलकुलेट करा, शर्करा का और जल का, तो विलियन का मिल गया।
तो मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 100 कट गया, तो आपका मतलब कितना प्रतिशत आ गया, 20%। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगर हम बात करते हैं मोलरता के बारे में, बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, मोलरता के बारे में। तो मोलरता क्या होती है, इसके लिए काफी अच्छा है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ मोलरता होता क्या है। हाँ ठीक है, देखो मोलरता को जो होता है उसको हम मतलब कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलर तो क्या करते हैं हम, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो हम बोलेंगे 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, इससे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, इससे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन देखो यहाँ पे इसकी, अगर डेफिनेशन आप देखना चाहते हैं तो देखो, 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इसका, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये है कि विलय के मोलों की संख्या जो होती है हम उसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल एन से। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं हम उससे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अब जो विलयन का आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम वी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, वी से। अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है, जो आपको विलयन का आयतन लेना होता है वो आपको लीटर में लेना होता है, ठीक है। अब देखो इसको मैं आपको जो है एक न्यूमेरिकल के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। न्यूमेरिकल में बोला गया है 5.85 ग्राम NaCl को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको जो दिया गया है, जो NaCl का जो आपको वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5.85 ग्राम। कितना, जो आपका जो NaCl है सोडियम क्लोराइड है, जो सोडियम क्लोराइड है बेटा वो क्या है, आपका विलय है। क्या है आपका, विलय। तो देखो स्मॉल WA की जो वैल्यू दे रखी है आपकी, वो कितनी दे रखी है, 5.85 ग्राम। ओके, आपको जो विलयन का आयतन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, वो कितना दे रखा है बेटा आपको, 500 मिलीलीटर। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, मुझे अभी कुछ लिखना है बीच में, तो 500 मिलीलीटर। तो देखो एक कंडीशन तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस कंडीशन को आपको याद रखना होगा। यहाँ पे बोला गया है तो विलयन का आयतन चाहिए वो आपको 1 लीटर में चाहिए, लेकिन जो विलयन का आयतन है बेटा हमारा वो किस चीज में, हमारा मिलीलीटर में। अब इसको हम लीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तभी हमारा आंसर सही आएगा, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा आंसर बिल्कुल भी सही नहीं आएगा। तो अब हम इसको हम क्या करेंगे, एक हाथ से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 500/1000। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये क्या करेगा, 1 और 2, ये कट जाएगा, 1/2 डिवाइड करेंगे तो 0.5। अब देखो बेटा ये क्या है, पहला क्या था, मिलीलीटर में था, लेकिन अब काय में कन्वर्ट हो गया, ये लीटर में। किसमें हो गया, ये लीटर में। ओके, देखो ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन क्या थी हमारी, देखो यहाँ पे बेटा जो बोला गया था विलयन का आयतन वो क्या था, लीटर में था, तो हमने उसको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अब चाहिए हमें विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है कि स्मॉल n इज इक्वल टू होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं तो हमारे लिए क्या होता है कि हमें वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए, तो स्मॉल w v, ठीक है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो स्मॉल m v चाहिए हमें, ठीक है। अब देखो बेटा एक प्रॉब्लम है हमारे साथ में, क्या प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, देखते हैं अभी। देखो बेटा इस सवाल में देखो, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे बस हमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है, बस हमें NaCl का वेट गिवन है। लेकिन मेरे प्यारे बेटे हमें NaCl का मोलिकुलर मास, हमें अणुभार बिल्कुल नहीं दिया गया। लेकिन अगर हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है मोलर मास तो हम इसको निकालेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आप 0 से पढ़ रहे हैं अरबाज सर से, तो बेहतरीन आप अभी समझ लेंगे। अगर मान लो सपोज करो आप H2O का क्या कर रहे हैं, अणुभार निकाल रहे हैं, तो H2O का अणुभार निकालने के लिए पहले आपको ये समझना होगा जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। परमाणु क्रमांक से मतलब नहीं होना चाहिए। अब हमें मतलब जो होगा, जो हम अगर परमाणु भार निकालेंगे उसका, तो हमें उसके चाहिए, क्या चाहिए हमें, अणुभार। तो हमारा हाइड्रोजन होता है, देखो उसका परमाणु क्रमांक भी एक होता है और परमाणु भार भी एक होता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें हम, तो जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो 2 परमाणु हैं, तो हमें जो क्या करना पड़ेगा, पहले हाइड्रोजन का भार रखना पड़ेगा, वो कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कितने, 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 प्लस
ऑक्सीजन का जो हमारा क्या है, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, लेकिन हमें परमाणु क्रमांक से कोई मतलब नहीं मेरे बेटा, हमें जो मतलब है उसके भार से मतलब है। तो ऑक्सीजन का जो भार होता है वो कितना होता है बेटा, 16 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम कितना है, सिर्फ 1 है, तो 16 × 1। अब इनको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 + 16, ठीक है, 2 + 16 कितना हो गया आपका, 18 ग्राम पर मोल। ये आपकी यूनिट होती है किसकी, आपके अणुभार की। तो इसी तरह से बेटा इसमें आपको जो NaCl का जो दे रखा था वो भार गिवन है स्मॉल w है, लेकिन इस मतलब स्मॉल m भी आपको गिवन नहीं है, वो आपको निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी बेटा, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेस दिया था, और स्मॉल m भी निकालने के लिए, जैसे कि आपका NaCl है, अगर आप बात कर रहे हैं किसके बारे में, NaCl के बारे में, तो बेटा जो NaCl होता है वो आपका सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम होता है, जो उसका हमारा परमाणु भार होता है बेटा, वो उसका जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है बेटा, 23। लेकिन यहाँ पे सोडियम, जो सोडियम है उसका परमाणु कितना है, 1 है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो प्लस क्लोरीन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक तो बेटा मतलब 17 होता है, लेकिन परमाणु भार कितना होता है, 35.5। कितना होता है बेटा, 35.5 ये होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 58.5 ग्राम, ठीक है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ये इसकी यूनिट होती है। तो देखो बेटा यहाँ पे आपको मिल गया होगा, क्या मिला है आपको, यहाँ पे मिला आपको 58.5 ग्राम पर मोल, ये आपको मोलिकुलर मास मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया आपको, मोलिकुलर मास मिल गया, ठीक है, अणुभार मिल गया आपको, ओके। जैसे ही आपको ये अणुभार मिल गया तो आपको करना क्या होगा, कंडीशन पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या भैया हमारे सवाल में, कंडीशन बोली गई विलय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में। तो अभी सर ने बताया कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो स्मॉल w मिल गया तो दिया था हमें, लेकिन स्मॉल m कितने हैं, अभी अरबाज सर ने बताया ये, ठीक है। तो अरबाज सर ने जैसे बताया है वैसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो स्मॉल m तो आपको दिया हुआ नहीं होगा सवाल में, आपको स्मॉल m एग्जाम वाला जो होगा, ठीक है, हम जो भी पेपर बनाएंगे वो आपको स्मॉल m भी आपको नहीं देंगे, वो आपको खुद ही निकालना होगा, ठीक है। तो देखो जैसे हमने निकाला था, अब हमें स्मॉल w भी पता चल गया और स्मॉल m भी पता चल गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, तो विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बेटा तो देखो क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। तो यहाँ पे क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m भी, मतलब स्मॉल w क्या है आपका, वेट ऑफ सोल्यूट, और स्मॉल m क्या है आपका, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ओके। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो बेटा, आपको ये कितना गिवन है आपको, स्मॉल w भी कितना गिवन है बेटा आपको, 5.85 डिवाइड बाई, और स्मॉल m भी कितना बेटा आपको 5.8.5। दो बेटा यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है आपका, और यहाँ पे पॉइंट 1 के बाद है। अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूँ तो मैंने 2 के बाद पॉइंट हो गया दोनों जगह, ठीक है। तो मैं इनको उड़ा सकता हूँ आसानी से। जैसे ही मैंने इनको उड़ा दिया तो देखो हमारे, मैं इस चीज़ को इस तरह से लिख सकता हूँ, 585 डिवाइड बाई 585 मल्टीप्लाई 10 कर सकता हूँ। इन दोनों को मैंने आपको आपस में क्या कर दिया, कट कर दिया। कट करने के बाद मेरे पास क्या बचा बेटा, 1/10 डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.1। अब ये क्या आ गए, मेरे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है, मेरे क्या आ गए, मोलों की संख्या आ गई मेरे पास, ठीक है बेटा। तो देख लो, लगा लो फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या गिवन था आपको, फॉर्मूला चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो देख लो बेटा, इस फॉर्मूला लगाने के बाद इस फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को आप उसके नीचे मतलब लिखेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को एज इट इज आपको नीचे को लिखना होगा, और इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे सॉल्यूशन क्या होगा। इस जो फॉर्मूला भी मैंने आपको मतलब बॉक्स में मतलब बनाया है, ठीक है, बॉक्स बनाया है, उस फॉर्मूले को आप इसके नीचे यहाँ पर ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे कि कैपिटल M मोलरता बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब ये तो कंडीशन आप कर लेंगे, ठीक है। आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मान लो मेरे प्यारे बेटे, अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर लीटर में नहीं कन्वर्ट कर रहे, आपको मिलीलीटर में दिया है, तो अगर मिलीलीटर में रहने देते हैं तो आपको करना पड़ता है यहाँ पे 100 मतलब 1000 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन मैंने अब क्या करा, यहाँ पे मैंने क्या करा है,
मैंने उसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो अब मैं यहाँ पे 1000 से बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया मेरा 0.1 आया है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में कितना है बेटा मेरा, मैं देख लेता हूँ एक बार। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.5 0.5। तो देखो बेटा मैं पॉइंट से पॉइंट तो आराम से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, क्योंकि एक एक के बाद पॉइंट है, तो 1/5 डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 0.2। अब इसको हम यूनिट जो देते हैं उसको कैपिटल एम भी दे देते हैं, या इस तरह से दे सकते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल होती है। तो मोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होता है, लीटर में होता है, तो मोल पर लीटर, ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। तो बेटा यही इसका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको मैंने जैसे ये समझाया मोलरता का न्यूमेरिकल, तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक न्यूमेरिकल के साथ और हैं, और इसको समझेंगे बहुत अच्छे अंदाज में, क्योंकि ये सवाल इसीलिए लिया गया है। और ये जो सवाल है काफ़ी अच्छा है, और ये बच्चे ज़्यादातर ये सवाल मैं बहुत ज़्यादा कराता हूँ अपने बच्चों को, ठीक है। जितने मेरे ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये जो सवाल है, ये जो सवाल सेकंड सवाल है, मैंने दूसरा सवाल जो लिया है, पहला सवाल मैं यही कराता हूँ, क्योंकि ये जो सवाल है हर एक बच्चा जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है ना, ठीक है, 12th क्लास में, तो वो इस सवाल के हिसाब से इस पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो खुद कर लेता है, क्योंकि ये जो सवाल है बहुत ही आसान है सवाल है, और इसको समझने का भी बहुत आसान तरीका है। तो देखो समझो, सवाल में बोला क्या गया है आपसे, इसको मैं 1 मिनट के लिए रब कर देता हूँ मेरे प्यारे बेटा। आपसे बोला गया है इस सवाल में, सॉरी, क्या बोला गया है, 40 ग्राम NaOH। तो देखो बेटा 40 ग्राम NaOH, तो बेटा जितना सवाल पढ़ेंगे हम इतना समझेंगे। तो बेटा NaOH का जो भार दे रखा हमें, NaOH का भार कितना दे रखा मेरे प्यारे, 40 ग्राम, जिसको हम स्मॉल WB से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, ठीक है। कितना दे रखा बेटा 40 ग्राम, ओके। अब बात करते हैं मेरे प्यारे, आगे बोला गया है को 250 मिलीलीटर, कितने में, 250 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है। तो बेटा यहाँ पे जो विलियन का आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है 250 मिलीलीटर, ओके। तो देखो विलियन का आयतन, विलियन का आयतन देखो बेटा कितना होता, कितना दिया है आपको, एक बार देख लेते हैं। 250 कितना बेटा, 250 मिलीलीटर, ओके। लेकिन हमारी कंडीशन क्या होती है, जो हमें बिलियन का आयतन लेना होता है वो क्या में लेते हैं हम, लीटर में। तो बेटा इसको करना पड़ेगा, हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा ये लीटर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो 1 और डिवाइड बाई 4, तो 1/4 डिवाइड करेंगे तो 0.25 लीटर, ओके। ये तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर आप बात करते हैं, देखो अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। हमें विलेन का आयतन तो लीटर में हमने कर लिया कन्वर्ट, लेकिन अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें स्मॉल डब्ल्यू तो पता है बेटा कितना 40 ग्राम, लेकिन ये हमें नहीं पता। इसको निकालने के लिए क्या है, अभी आपने बताया सर, क्या बताया बेटा। तो देखो अगर हम NaOH का क्या करेंगे, मोलिकुलर मास निकालते हैं, मतलब अणुभार निकालते हैं, क्या निकालते हैं, NaOH का मोलिकुलर मास मतलब अणुभार का अणुभार। बेटा इसको हम स्मॉल MB से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर जो सोडियम है, उसका मतलब अभी आप मैंने बताया कितना होता है उसका परमाणु भार 23 होता है, कितना होता है 23, लेकिन यहाँ पे एटम कितना है इसका 1 ही है, 23 × 1 प्लस ऑक्सीजन का भी आप सर आपने बताया कितना होता है 16 होता है परमाणु, 16 परमाणु भार सॉरी। और यहाँ पे परमाणु कितने हैं, एक ही है, ×1 प्लस हाइड्रोजन का भी कितना होता है 1 होता है, ×1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल, इन दोनों सबको ऐड कर लेंगे तो बेटा आपको स्मॉल एम भी आपने निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने लीटर में कर लिया, ठीक है। तो लगाओ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ आपको, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है,
और देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। अभी आपने क्या कहता है, इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल डब्ल्यू वी अपॉन स्मॉल, तो यहाँ पे देखो इसको देखने की कोशिश करेंगे, स्मॉल एम बी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन इन मिलीलीटर इन एम एल मिलीलीटर। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप मतलब देख सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं आसान से, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं तो शॉर्ट ट्रिक से आप इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं और आसानी से मतलब आंसर अपना ला सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आप हम निकालेंगे इसको, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा हमारा। अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे स्मॉल एन इजकल टू स्मॉल डब्ल्यू वी अपॉन स्मॉल एम बी। तो बेटा स्मॉल डब्ल्यू वी की वैल्यू कितनी है हमारी 40 ग्राम, स्मॉल एम बी की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी 40 ग्राम पर मोल। इन दोनों को कट करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 1 मोल। कितना हो जाएगा बेटा 1 मोल। सही है। आपके मोलों की संख्या कितनी आ गई, विलय के मोलों की संख्या कितनी आ गई, 1 मोल आ गई। ठीक है, तो देखो बेटा फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या कितनी आई है बेटा 1 मोल। वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर में कितना आया बेटा, देखो कितना आया बेटा, ये 1/4 बोल सकते हैं या 0.25, तो कितना है बेटा 0.25, 0.25। देखो दो दो के बाद पॉइंट है तो पॉइंट उड़ाओ, तो 2 0 ऊपर ले लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा आपका 100/25, 100/25। इसको कट करो एक बार, ये 4 बार, तो ठीक है 4/1 डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं मोल पर लीटर बोल दो, या भैया आप चाहते हो तो इसको इस तरह से रहने दो कैपिटल एम ही, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेरे प्यारे आंसर। मुझे उम्मीद है तो आप इसको भी समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बेस पे मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल करा दिए हैं और एक एक बात मैं आपके साथ में लेकर चला हूँ और आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। क्यों ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझे होंगे, क्योंकि ये हर एक बात मैंने बेसिक से लेकर चली है। अगर आप जीरो से भी कर रहे हैं तो अगर आप इसके इस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। तो देखो अगर हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो टॉपिक है हमारा मोललता। देखो सिर्फ इसमें और उस वाले टॉपिक में जब सिर्फ जरा सा फर्क है। देखो यहाँ पे जो होता है, जो विलय वहाँ पे क्या बोला था कि जो विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, ये सेम ऐसे ही था, विलय के मोलों की संख्या, वहाँ पे भी विलय के मोलों की संख्या थी। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देख लो भैया, देखो विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो बेटा, विलायक का आयतन किलोग्राम में, लेकिन वहां पे क्या था बेटा, विलायक का आयतन क्या में चाहिए आपको किलोग्राम में, लेकिन वहां पे विलायक का आयतन क्या था बिलियन, वहां पे बिलियन का आयतन था बेटा। क्या था, विलियन का आयतन लीटर में था। बस सिर्फ इतना फर्क है, वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसको मैं समझा देता हूँ। अब देखो इसको जो हम करते हैं स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, विलय के मोल संख्या अपॉन विलायक का आयतन किलोग्राम में। अगर हम यहाँ पे क्या कर लूँ 1, मैं बोलूँ 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। एक बार वो सुन लेंगे, ठीक है, आप सब जने। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सो मेरे प्यारे बच्चों, एक मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, 117 ग्राम NaCl को 750 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो विलयन की मोललता की गणना
कीजिए। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे आप किसके, NaCl के। तो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। तो ठीक है, हम आसानी से क्या कर लेंगे, NaCl के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, मतलब वॉल्यूम ऑफ मतलब वेट ऑफ सोल्यूट इन किलोग्राम। ठीक है, तो वेट ऑफ सोल्यूट, सॉरी, वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो आपका जो दे रखा है, जो सोल्यूट का जो वेट दे रखा है वो 750 ग्राम दे रखा है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में क्या करना पड़ेगा, इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, किलोग्राम में। तो हमारी ये वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अभी हम क्या करेंगे, हम आसानी से निकाल लेंगे। जैसे हमने पीछे के 2 क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, वैसे ही इसमें हम निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे, देखो ऐड पेज करता हूँ मैं। अब देखो, अब जो हमें NaCl का जो वेट दे रखा है बेटे, जो NaCl का जो भार दे रखा है, क्या दे रखा है, भार। तो स्मॉल ए तो आपको दे रखा है बेटा, वो कितना बेटा आपका 117 ग्राम। ठीक है बेटा। तो देखो अब क्या करना है, आप नंबर ऑफ मोल्स तो आपको मतलब उसका मोलिकुलर मास तो आपको गिवन नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, नंबर उसका मोलिकुलर मास निकालने के लिए वो तो आपको खुद निकालना होगा। तो बेटा यहाँ ही निकाल लेंगे आप स्मॉल, मतलब स्मॉल MV। यहाँ पे मैंने चलो वहाँ पे बी लिया, तो यहाँ पे मैं बी ले लेता हूँ, चाहे ए ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो मैंने वी ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब वी वहाँ पे लिया था पहले वाले क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं NaCl की, तो NaCl जो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। इसमें सोडियम का जो परमाणु भार है वो कितना बेटा, 23 है। क्लोरीन का कितना, 35.5। क्योंकि एक एक है तो मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 58.5 ग्राम पर मोल। तो बेटा देखो ये भी हमारे समझ में आ गया कि हमने यहाँ से स्मॉल MB भी निकाल लिया। कितना आया बेटा मेरे प्यारे बेटे, कितना आया, 58.5 ग्राम पर मोल। बेटा अब देखो हमें जो दे रखा वेट ऑफ सोलवेंट, मतलब सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट। तो बेटा जो वेट ऑफ सोलवेंट को मैंने मान लिया स्मॉल WA, तो वो कितना देखा बेटा हमें, 750 ग्राम। बेटा अगर मैं इसको देखो, अगर मैं एक फॉर्मूला पर ड्राइव करूँ तो स्मॉल m की बात कोशिश करेंगे, जो मोलरिटी होती है आपकी, मोललता जो होती है। तो देखो स्मॉल WA अपॉन स्मॉल MV लेना बेटा, यहाँ पे V और MV मल्टीप्लाई स्मॉल a। और देखो तो कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो स्मॉल WV क्या हुआ, ये क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1000। अब यहाँ पे ये किस में लेना पड़ेगा आपको, इन ग्राम। अगर आपका वो ग्राम में है तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को आसानी से लगा देंगे। ठीक है, अगर मान लो उसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, स्मॉल m अपॉन स्मॉल WV। ठीक है, और स्मॉल MV मल्टीप्लाई स्मॉल WA इन किलोग्राम, इन किलोग्राम। तो आपकी मर्जी है, कोई सही फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, तो मैं तो फिलहाल इस फॉर्मूला लगाकर आपको बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले में क्या होता है, अगर हम मोललता निकालते तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका, स्मॉल WB कितना बेटा आपका 117, कितना बेटा 117 ग्राम। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना पड़ेगा। अब मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, अब मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कंडीशन क्या में ले रहा हूँ, ग्राम में ले रहा हूँ। अगर मैं किलोग्राम में लेता तो मैं क्या करता है, इसको 1000 से डिवाइड करता। तो मैंने अब 1000 से डिवाइड नहीं कर रहा, मैं ग्राम में है तो ग्राम में रहने दूंगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे 1000 से यहाँ करने क्या करनी पड़ेगी, मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो बेटा मल्टीप्लाई 1000, 1000 डिवाइड बाई स्मॉल MV की वैल्यू कितनी बेटा, 58.5 मल्टीप्लाई 750। ठीक है मेरे प्यारे बेटे। तो देखो यहाँ से अगर पॉइंट उड़ाएंगे, देखो यहाँ पे एक जीरो लेंगे, क्या लेंगे, एक जीरो लेंगे, तो यहाँ से एक पॉइंट उड़ा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप, उड़ा सकते हैं। तो देखो बेटा स्मॉल m, देखो मैं अब नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। ठीक है, स्मॉल m इज इक्वल टू, ये आपका जो 107 मतलब 1170 है जो आपको इसको देखेंगे। ठीक है,
मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई बेटा कितना 558 558 मल्टीप्लाई 750। ठीक है। अब बेटा जो ये 1170 है, ठीक है, इसे अगर आप कट करेंगे इससे तो कितनी बार कट जाएगा ये एक बार कटेगा और ये दो बार कटेगा। ठीक है। तो और देखो अगर यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखो फॉर्मूल ये बन गया स्मॉल एम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 750। ओके, रुक जाओ 1 मिनट देख लेता हूँ मैं थोड़ा बहुत। सही है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये होने के बाद अगर इसको कट करेंगे तो ये 4 बार कटेगा। ठीक है। और ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। अब कट करने के बाद यहाँ पे हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा ये आपका 8 डिवाइड बाई 3। बेटा डिवाइड कर लो कितना हो जाएगा बेटा, तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट लगाया 6 7 आ जाएगा। ठीक है। कितना आ जाएगा, तो बेटा देखो यहाँ पे कितना आ गया आपका 2.67 मोल पर किलोग्राम। ठीक है। यही आपका बेटा क्या है, आंसर है। क्या है ये आपका आंसर है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर एक बार और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। देखो इसका जो आपका विलेय है उसका भार दे रखा था, अणु भार आपने खुद निकाल लिया। ठीक है। विलायक विलायक का भार के बिना आपको, ठीक है, पॉइंट उड़ाया, जीरो ले लिया। सही है। तो ये 2 बार कट गया। ठीक है। 2 बार कटा या नहीं कटा, चलो ठीक है देखते हैं कटा नहीं कटा। तो 2 बार तो ये कट गया। ठीक है। कटने के बाद ठीक है ये 4 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा। ठीक है। 25 से 75, 25 चौका 100। ठीक है। जीरो जीरो तो कैंसिल आउट हो रहा है ना। ठीक है। यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो 25 या 75, 25 चौका 100 तो 4/3 तो कट गया। 2 चौका 8, 8/3। ठीक है। डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स, देख लेता हूँ मैं अभी कुछ और रह गया क्या आज के लिए। देखो यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखो हमने जो है आज क्या क्या कवर करा है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो जो हमने पहले कवर किया है विलियन, तो विलियन क्या होता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है। और विलय और विलायक क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। ये जितना भी मैंने आपको आज बताया है तो मुझे उम्मीद है आपके ये समझ में ही आया होगा। अगर आपके ये समझ में आया है तो अपने, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ठीक है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपका कहीं भी कोई डाउट आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में तो आप, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और मतलब उसको मतलब शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। आप इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है। इस नंबर पर आप, ठीक है, शेयर कर देंगे और आपका उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको जितना मैंने आज बताया, ठीक है, वो आपके समझ में आया होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। तो ठीक है सर। ठीक है नहीं सर, वो लास्ट तक तो यानी कि 4 सेकंड मैंने अपलोड कर रहा था, फिर सर काट दूं फिर उसे या इसे रहने देते हैं। ठीक है सर ना, चलो मैं काट देता हूँ फिर सर। थोड़ा सा बीच में गैप होना चाहिए था, यानी कि पूरा लाइन नहीं बन पा रही है। हाँ तो इसे मैंने 4 सेकंड दे दिया था कि कुछ बात। चलो ठीक है सर, 40 सेकंड तक करता हूँ।